पुलिस नहीं है, रक्षा नहीं करते। मेरा भाई अरे मेरा उसके गले में लड़की के कर रखी है, तेरा भी नहीं किडनैपर है ये पुलिस को नहीं सकिया। ईश्वर जी ऐसा है, सुनो मेरी बात। बेटा जिसका बेटा गायब करके बेटी गायब कर दी, 2 बच्चे हैं, रह गए। मेरा देने का अधिकार क्या है ये? जी माफ कीजिएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे 18-17 साल की छोरी अनमैरिड है, मैं अंदर करके मर मर के लटे। हाँ मैं की कुक कर दी वहाँ, ये तो बता दो। डंडे मारे भाई, डंडे पुलिस डंडा मारी, डंडा अंदर से किक करके लट लिया गया और अवैध गाड़ियां भर के मारे ऊपर इतने लट मेरे ऊपर छाए हैं। मेरी बहू थी, मेरी लड़की, महिलाओं को ऊपर जीने का कोई खतरा तो नहीं। मैं तो आत्मदाह करूंगा, मैं कह रहा हूँ, मैं भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आत्मदाह करूंगा। मैं आत्मदाह करूंगा एसपी की कोठी के सामने। और हमारी बहू छोरी जो 15-16 साल की महाराज गल्ला आई हुए हैं, उनके साथ भी इन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने अन्याय कराया है। इतने भाई थोड़ा दूर कर ले, क्योंकि चोट ज़्यादा है और सारी चोट दिखा होगा तो ये फेसबुक वाले ऐसा काम करें करें, रिस्ट्रिक्शन ला दिया करें। थोड़ा दूर तो भाई, दूर तो थोड़ा चोट घनी है, चोट घनी मार रखी है, लेकिन दिखाण में थोड़ा सा हम फिर भी कोताही सी बरता हाँ। और CIA की अगर मैं बात करूँ तो भाई यानी कि पुलिस प्रशासन का भाई बस रहा घना नहीं। CIA स्टाफ की अगर मैं बात करूं या पुलिस का वर्किंग स्टाइल है, उसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाए हैं टेम पे। तो उसे डाल का क्वेश्चन मार्क सप्पा खेड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं उनने CIA के ऊपर आरोप लाए हैं कि मारा छोरा जिसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया और जिसकी 3rd डिग्री करी गई, बहुत जो है ना बहुत दरिंदगी वाले तरीके से मारपीट करी गई है। तो उसे की न्याय की मांग खातर कुछ गांव वाले एक दफ्तर का आगे इकट्ठे हो रहे थे, उनके ऊपर भी लठ बरसाए हैं। पूरा मामला बताओगे तरतीब के है। सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और फिलहाल भाई तो हमारे लिए लाइव जुड़ गए हो। कुछ दिन पहले यहाँ एक मामला सामने आया था कि जो इसकी कौन सी गाड़ी हो जी RTO की गाड़ी में GPS बरामद होया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा मामला होया और उसमें एक मानस की गिरफ्तारी जिसको आरोपों के दायरे में लिया गया। उसका गिला इस भाई का, इसका क्या नाम था जी लड़का का? प्रदीप, अमन को भी संदेह का आधार पर ठाया CIA ने, लेकिन परिवार वाले का साफ तौर पर आरोप है कि भाई ये उठाया नहीं गया या अवैध गिरफ्तारी थी। पूरा मामला पूछांगे, उनके पिताजी मार्गेला मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? ईश्वर सिंह है साहब। ईश्वर जी। तो ईश्वर जी ये जो चोट फेट मार रखी ये भी CIA के काम है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। इसमें तो ऐसा है साहब, मैं अगर शुरू से बताऊं वो तो ये है कि वह जैसे मेरा लड़का इसमें CIA के नाम है RTA स्टाफ में जो है वो काम करता है, ठीक 4th क्लास है, ठीक है। और इसमें GPS का मामला है, GPS लगाने वाला कोई है, ठीक है जी। कौन सी गाड़ी में लाई? बोलेरो गाड़ी है। किसकी गाड़ी? अधिकारी गाड़ी? RTA साहब की। हाँ वो प्राइवेट उस पे ली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गाड़ी ले रखी थी और उसमें GPS सिस्टम ला रखा था ताकि न्यू बेरा पड़ जाए कि अधिकारी कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी था वो तो गिरफ्तार कर लिया था। हाँ जी। अच्छा। हाँ वो मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया, फिर हमें मिले 2 दिन तो हमने रोटी को कही सारा परिवार ने। और ढूंढेंगे ना RTA साहब ने बताया ना ही इनकी CI2 वाले ने बताया। फिर दमू भाई आप जैसे पत्रकारों की वजह से कह लो तो हाँ जानकारी मिली, तो उसमें ये है कि भाई आरोपी तो पकड़ दिया, जितने पुलिस वाले हैं वो सारे छोड़ दिए। चलो इसमें बड़े बड़े सवाल मैं ये कह रहा हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ, पूरी जनता देख रही है कि भाई 4th क्लास कितने रुपये कमा GPS लगा के?
मान लिया जीपीएस लगाने वाला तो इनते पकड़े रखे है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर है भाई, आरटीए है, और हैं सारे अफसर है भाई, माल तो वहीं कमावे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। यानी कि छोटे के कंधे का प्रयोग करे हैं, बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करे हैं। भ्रष्टाचार की होलसेल की दुकान है। यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं, जब दाब आवा है, मान लिया कमाई करने का टाइम पर, मलाई खाने का टाइम पर तो बड़े अधिकारी, और जब आरोप तय करने हो, जब अपराधी घोषित करना हो, तो फिर वो 4th क्लास के ऊपर कर्मचारियों के ऊपर ये आरोप तय कर दिए जाए हैं। तो खैर, अपराधी यदि कोई भी हो भाई, लेकिन कानूनी तरीकत है, लीगल तरीकत है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अमन यदि कसूरवार है, तो लीगल गिरफ्तारी, घर वालों की जानकारी उसकी देनी चाहिए, और जो भी लीगल सिस्टम उसको कोर्ट में पेश करना है। ये सारे प्रोसेस जो है सीआईए का काम बना था, लेकिन जब वो नहीं होया और गुमशुदगी की रिपोर्ट सप्पा खेड़ी के ग्रामीण और कुणबा ने जब लिखवाई, और फिर जब इन्होंने घूम फिर कर न्यू बेरा पटिया, अभी मारा छोरा तो अवैध तरीके से गिरफ्तार कर रखा है। तो गांव के कुछ ग्रामीण और महिलाएं भी ओड़ा पहुंची। कैमरामैन तीकूंगा थोड़ा नुनश्याम में आजे। तो एक ताई मार्गेला मौजूद है। ताई क्या नाम ताई तेरा? अमरपति। तो ताई जब तम गिरफ्तारी, जब वो अमन है जो गिरफ्तार करया या अवैध तरीके से उठाया, फिर तम कित गए? हमें उड़े थे, उसने बुला लिया, अच्छा, अड्डा पे बुलाया, गेट पे खड़े थे, तो और उसने ले गए। कितने के लुगाई, कितने के मानस थे भाई? घर में लुगाई थी, आदमी भी होंगे 2-4। पूरा कुनबा जा रहा था? हाँ। तो हमने क्या पूछा उन पे? उन पर क्या पूछा भैया हमें, भाई के कसूर है, हमने बंदा दिखाओ, के कोर्ट से हमारा हमारा बालक का क्या कसूर है? के कसूर साहब ने दिखाओ। हमारी लुगाइयाँ कभी मारे, हमारे आदमियाँ कभी हमने मारे। कि मैं तोड़ फोड़ करी थी, तो हम लठ ले रहे थे कि मैं हथियार ले रहे थे? छोटी कुछ नहीं थे, अच्छा, कुछ हाथ में डंडे पंडे कुछ नहीं थे इनका। इनका डंडे खूब मारे पुलिस वाला ने। अच्छा। अरे वो मानस कहते हैं जिनका लठ मारे थे, नुका कुछ मानस भी गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे हैं मानस, मानस मारे पुलिस में बैठे गायब कर रखे हैं, उन्हें दिखाए नहीं भाई। जो मौके पे मौजूद थे, जिस टाइम लाठी चार्ज करया, ईश्वर जी थोड़े है उन्होंने जिस टाइम लाठी चार्ज करया, यानी कि न्याय की मांग के लिए जब ये ग्रामीण इकट्ठे हुए, तो उस टाइम जब लाठी चार्ज होया, तो मौके पे सबूत भी हैं, लठ भी खा रखे हैं। और मामला क्या था, कितना क्या नाम है जी? हमारे ओम प्रकाश नाम है जी मेरा। इतने लठ मारे हैं मेरे ऊपर, 3 आदमियों के, पुलिस वाले के। एक तो चेक की बुशट वाला, उसको वो पहने हुआ था या कैफरी ही, उसने तो कीकर का लठ मेरे ऊपर इतने मारे, मेरा खोआ, मेरी टांग तोड़ के उसने। दूसरा आया, दूसरे ने भी मतलब अड्डा गेड़ लिया, मैं दारू उनने ईसा गेड़ लिया। जैसे भी यही मांग करे थे भाई, हमारा बच्चा ने कम से कम न्यू तो दिखाया दो, इसने क्या गलती करी है, इसकी कोई नुकसान कराया है, हम न्याय मांगने आए हैं। भाई एसपी साहब से मिलाया तो हमने, नहीं बोले एसपी साहब नहीं मिलेंगे, हमने तो इसको अरेस्ट कर लिया है, हमने इसको सब कुछ कर लिया है। जबकि बच्चा 17 तारीख से अवैध हिरासत में लिया गया, हमने कोई पूछताछ नहीं, और उसको फिर भी ये इग्नोर कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे थे, हम यही न्याय मांग रहे थे कि भाई हमारा बच्चा हमने सामने दिखाया जाए, हम उससे बात कर लें। हमें हमारा बच्चे को कोई कमी होगी तो हम उसको सामने से देखेंगे। ये तो जिन आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराया, ये सीआईए 2 की टीम थी जींद। आशीष मलिक और एसपी के आदेश इतने तकड़े थे कि मैं वहां मौके पर जो खड़े खड़े बातचीत करने रहे थे, भाई आप जो है नी एसपी साहब को बुलाओ, सीआईए 2 में जो आशीष मलिक है उससे बात कराओ। हमारी जो है नी मांग यही है कि इस लड़के ने जो कोई कसूर कर रखा है, हम कबूल करेंगे नहीं, बताएंगे आपको भाई इतनी गलती है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सुन के और अंदर से किक करके लठ ले लिया गया, और अवैध गाड़ियां भर के मारे ऊपर, इतने लठ मेरे ऊपर छाए हैं। मेरी बहू थी, मेरी लड़की, महिलाओं के ऊपर भी। क्या नाम बता आपने? हैं जी, आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मेरे लड़के की बहू है, जो ये सुरेंद्र है, उसकी बहू है नैता, उसके ऊपर लठ बरसाए। एक उस पर लठ बरसाए के नाम मेरी भतीजा के नाम वो है समझेटा की लड़की दीक्षा, उस पर लठ बजाए। एक उस पर 2 बहू और थी, अब लठ बरसते हुए तो ध्यान नहीं, मैंने लठ कोशिश करी, फिर भी उन्होंने क्या किया, अरे इसको देखो, इसको मारो, इतना मेरे को मारा, इतना वो कराया। न्याय मांगते हुए, न्याय नाम की तो चीज नहीं है, ये न्याय मिला है हमारे को। अच्छा ओम प्रकाश जी, कुणबा में तो कितने मानस गायब हैं? कुणबा में तो कम से कम भी 15 आदमी गायब हैं आज भी। बड़ी बात है भाई। सीआईए 2 का जो वर्किंग स्टाइल है जींद का, 15 आदमी, लुगाई भी हमारी, लड़की भी है, और हम तो आपके माध्यम से ये है कि भाई कम से कम न्यू तो पता लग गया किस जगह है। बिल्कुल भाई, वीडियो ने जी लगा इतना शेयर कर दो कि बड़े अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे, एसपी डीसी तक यह वीडियो पहुंचे, और जो निर्ममता पूर्वक
जो यू बर्बरता पूर्वक जो यू लाठीचार्ज कराया गया है, और भाई इनका कसूर सिर्फ इतना जो इनका कहना है। अभी हम तो न्यू पूछा थे भाई अमन का कसूर क्या है, किस मामले में गिरफ्तार कराया गया है? बहु छोरी, अरे 18-17 साल की छोरी अनमैरिड है, मैं अंदर करके मर मर के लटे। हाँ मैं की कुक कर दी वहां, ये तो बता दो। जीने का कोई खतरा तो नहीं, मैं तो आत्मदाह करूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आत्मदाह करूंगा। मैं आत्मदाह करूंगा एसपी की कोठी के सामने, नहीं एसपी दफ्तर के सामने मैं आत्मदाह करूंगा। ईश्वर जी ऐसा है, सुनो मेरी बात, जिसका बेटा गायब कर, बेटी गायब कर दी, 2 बच्चे हैं रह गए, मेरा देने का अधिकार क्या है ये बताओ? जी मैं आपकी पीड़ा समझ सकूं, लेकिन बौखलाहट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो देखो मानव जीवन जो है परमात्मा बड़ी उससे बख्शे है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आशीष मलिक जो है ये सारी कार्रवाई कर रहा है, वो जाति शुद्ध मेरे को भी बोले हैं, समझ गए? तो फिलहाल जो है भाई गंभीर आरोप जो है वो लिकड़ कांड लग रहे हैं। फिर कहेंगे वीडियो ने जी लाके इतना शेयर कर दो कि बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंचे और मामले की छानबीन होनी चाहिए, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ओम प्रकाश जी के आप न्याय के लिए क्या मांग? न्याय के लिए देखो जी, महाराज अगर बच्चा जो है नहीं अवैध रियासत में रख के इन्होंने इतनी यातनाएं दी हैं, और हमारी बहू छोरी जो 15-16 साल की महाराज गल्ला आई हुए हैं, उनके साथ भी इन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने अन्याय कराया है, इतने लठ मारे हैं। अब उन्होंने क्या बेइज्जती करी है, उसका कौन सहन करेगा जी? बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ जी, मैं 1 मिनट आपसे न्यू कहूँ, चलो आप आए हमारी मदद करी, आप सबसे मैंने कहूँ मेरे मददगार आदमी मानू हूँ मैं, ठीक है जी। मैं मेरे पे तो विपता पड़ी है, ठीक है, हमने पता क्या है, मेरा बेहोत भी को नहीं, हाई कोर्ट तब वकील करा, ठीक है जी। वहाँ सारी वो रीट लगाई के भाई हमारा छोरा छुट जाए के भाई कम से कम कोर्ट के जरिए जानकारी मांगी आपने? हाँ कोर्ट के जरिए जानकारी मांगी, उसके बाद पूरी पुलिस प्रशासन बुखड़ा गया और उनने इस लेवल पे कार्रवाई करी है। और उनका अगर पहले साक्षी का दी आंख मांगली मार, हाँ तो उनका तो आंख मांगली मार दिया आपने कोर्ट के जरिए। हाँ कोर्ट के जरिए ये कैश कहाँ के आंख ये मार दी, और इतने हमारी बहू बेटी इतनी पिट्टी हैं, मतलब महाराज जीने का कोई अधिकार है को नहीं। सही बात यह है, देखो यदि इस मामले में अमन जो है बेकसूर है, या फिर अगर शक की सुई कोई है भी, तो लीगल तरीका है हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा सके है। लेकिन एक जो प्रोफेशनल जो क्रिमिनल हुआ करें, उस तरह का व्यवहार जो है वो पूरे ग्रामीणों का गिला कराया गया है। और उसके उदाहरण तो हम देख सको हो, ये खून से लथपथ कपड़े और चोटिल जो ये चीजें हैं। और ये तो एक वो आदमी है जो क्यूकरे बच बचा कर घर पहुंच गया, नहीं तो बहुत से आदमी 12 किलोमीटर रात में सारी रात में निकल के बड़ी मुश्किल से वो क्या ना रेलवे लाइन पे पुड़ के बड़ी मुश्किल से क्या ना यहाँ तक पहुंचा हूँ रात में 12 किलोमीटर बचाव के लिए। मेरी इज्जत बचे, मेरे बच्चे मारे, इतनी बुढ़ी गाड़ियां ये निकाली थी। इकट्ठे हो रहे थे, कौन सी जगह इकट्ठे हो रहे थे? ये CIA 2 का गेट के सामने जी, CIA 2 जींद। हाँ जी, CIA 2 जींद। आम जो है जो इस मामले तक संबंधित जो अधिकारी है उन तक भी यह वीडियो पहुंच रही होगी, देखते भी होंगे। अपना पक्ष यदि वह रखना चाहें तो हमारे तक संपर्क कर सके हैं। कोशिश हम भी करेंगे कि जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लाए जा रहे हैं उन तक हम संपर्क करें और पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कराया जाए। और क्योंकि जो सप्पा खेड़ी के ये जो ग्रामीण हैं, इनके जो आरोप हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी छानबीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बड़े अधिकारियों ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर और इसके ऊपर न्याय की बात करनी चाहिए, ताकि जो अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक न्याय की उम्मीद जो थोड़ी बहुत जाग रही है वह बरकरार रह सके। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, और मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। आखिर कसूरवार कौन? कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। बाकी इस तरह की हालात देखकर, बर्बरता देखकर जयकारे लाने का जी नहीं करता। कर दो।